फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग फेजेस के बारे में। यानी कि अगर कोई भी हैकर हैकिंग करता है तो उसके कितने पड़ाव होते हैं, कितने स्टेजेस होती हैं, कितने स्टेजेस में वो हैकिंग को पूरा कंप्लीट करता है। आज उन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, आज उन फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस सबसे पहला हैकिंग फेज होता है एंड द सेकंड फेज इज स्कैनिंग एंड द थर्ड वन इज गेनिंग एक्सेस। फिर फोर्थ होता है हमारे पास मेंटेनिंग एक्सेस एंड फिफ्थ होता है हमारे पास क्लियरिंग ट्रैक्स। तो इन पांचों फेज के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉनेसेंस, जो सबसे पहला फेज होता है। अब रिकॉनेसेंस फेज में क्या होता है, कोई भी हैकर को अगर अटैक करना है किसी भी एक कंपनी पे, किसी भी एक नेटवर्क पे या फिर किसी भी एक सिस्टम पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इंफॉर्मेशन निकाले हम किसी भी अपने टारगेट पे अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो पहला फेज होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपने टारगेट का, यानी कि जिस पे भी हमें अटैक करना है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे कि वो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी पे अटैक करना है, तो वो जो ABC मान लीजिए उस कंपनी का नेम है, तो ABC कंपनी कहाँ पे है, यहाँ पे कितने बंदे काम करते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे जो भी मतलब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम निकालते हैं। ठीक है, अब इसको जो इस टाइप को जो इसको बोलते हैं हम रिकॉनेसेंस, यानी किसी भी नेटवर्क पे अटैक करने से पहले जो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उस नेटवर्क के बारे में, वो कहलाता है रिकॉनेसेंस। अब रिकॉनेसेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव रिकॉनेसेंस में क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें निकालनी है तो हम डायरेक्टली जाके डायरेक्टली जो भी हमारा टारगेट है उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। अब इनडायरेक्ट वे में कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कोई ABC कंपनी है तो हम उसके बारे में गूगल में सर्च करेंगे। ठीक है, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं। सोशल मीडिया में जैसे कंपनी के पेजेस होते हैं तो हम उसकी वहां पे इस्तेमाल में ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं। एंड द सेकंड फेज इज इसका एक्टिव रिकॉनेसेंस। अब एक्टिव रिकॉनेसेंस में क्या होता है, हम डायरेक्टली अपने टारगेट से इन्वॉल्व होते हैं। अब डायरेक्टली कैसे, आप सामने तो नहीं जाएंगे, आपकी पूछेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन बता दो। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि कॉल की मदद से हमने कॉल कर लिया या फिर टेक्स्ट करा या फिर वाया SMS वाया ईमेल, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं उस टारगेट के बारे में। अब जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ना, कॉल आते हैं आपके पास कि हम SBI से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो एक्टिव रिकॉनेसेंस में इसको कहते हैं। तो होप्स आपको समझ में आ चुका होगा कि रिकॉनेसेंस क्या होते हैं और पैसिव रिकॉनेसेंस क्या होता है और एक्टिव रिकॉनेसेंस क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड फेज के बारे में, जो है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग फेज में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है रिकॉनेसेंस फेज में, यानी कि पहले फेज से, उस इंफॉर्मेशन को साथ रख के हम क्या करते हैं, अपने टारगेट का जो भी नेटवर्क है या सिस्टम है उसको स्कैन करते हैं। अब स्कैन करके क्या होगा, जितनी भी और इंफॉर्मेशन निकलेगी, जैसे कि स्कैन करने के लिए हम कई टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्नेबिलिटी टूल्स होते हैं, वर्नेबिलिटी स्कैनर्स हैं, पिंग टूल्स हैं, नेटवर्क मैपर्स हैं, ये कुछ टूल हैं। ठीक है, इन टूल के बारे में आगे डिटेल में हम जानेंगे और प्रैक्टिकल में देखेंगे इन टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये टूल हम इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए कि उस सिस्टम में या फिर उस नेटवर्क में, उस कंपनी में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, या फिर हम ये जान सकते हैं कितनी मशीन्स हैं वहाँ पे, यानी कि कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, उन कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हैं। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पे राउटर है कि नहीं है, वहाँ पे स्विच है या नहीं है, या फिर फायरवॉल अगर वहाँ पे है या नहीं है। तो जो भी डिवाइसेस हैं वो हम पता लगा सकते हैं, उनकी IP हम देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी IP मशीन में कौन कौन सी IP दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से पोर्ट यहाँ पे रन हो रखे हैं, कौन कौन से ओपन पोर्ट हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर्स होते हैं कुछ एप्लीकेशन के, प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर होते हैं, कौन कौन से ओपन पोर्ट हैं। तो इनके बारे में शायद अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा डिटेल में, बट मैं अभी आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि स्कैनिंग मतलब क्या होता है, किसी भी नेटवर्क को स्कैन करना कि वहाँ पे कौन सी मशीन्स हैं, कौन सी IP एड्रेस वहाँ पे चल रहे हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जो हम प्रैक्टिकल में जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्कैनिंग फेज में हम स्कैन करते हैं। द थर्ड वन इज गेनिंग एक्सेस। अब गेनिंग एक्सेस में क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हैकर क्या करता है, किसी भी जो भी उसका टारगेट होता है उसको क्या करता है, वो एक्सेस ले लेता है उस पर। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है, उसको उस कंप्यूटर पे एक्सेस हैक करना था, तो यहाँ पे क्या करता है वो, इस फेज में वो हैक कर लेता है। यानी कि पहले उसने क्या करा, रिकॉनेसेंस में उसने इंफॉर्मेशन निकाली, दूसरे में उसने स्कैन करा, तीसरे में उसने क्या करा, एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये वो फेज होता है जहाँ पे हैकर क्या करता है, एक्सेस ले लेता है उस सिस्टम का। अब कौन कौन से तरीके से वो एक्सेस ले सकता है, कुछ टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियोज़ में कि पासवर्ड क्रैकिंग होता है, डॉस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, इस तरह से सेशन हाईजैकिंग होता है, बफर
ओवरफ्लो होता है, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बफर ओवरफ्लो क्या होता है, जहाँ पे बफर की मेमोरी भर देते हैं, ठीक है, तो सिस्टम को लैग कर सकते हैं, वहाँ पे डॉस अटैक होता है। तो ये कुछ टेक्निक की मदद से क्या करते हैं, वो गेन एक्सेस ले लेते हैं। द फोर्थ वन इज मेंटेनिंग एक्सेस। अब हैकर ने क्या करा, एक्सेस तो ले लिया सिस्टम पे, लेकिन उसको मेंटेन करना भी तो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है बीच में सिस्टम अगर बंद हो जाए या फिर कोई और बंदा उसको एक्सेस कर ले। इसलिए ये वो फेज़ होता है जहाँ पे हैकर क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि वो क्या करता है, एक बार अगर उसने एक्सेस ले लिया किसी भी सिस्टम का, तो वो क्या करेगा, उसके जितने भी बैकडोर होंगे सिस्टम को सारे बंद कर देगा, ताकि कोई दूसरा हैकर उस सिस्टम पे उस टाइम पे हैक ना कर पाए। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो क्या करता है, अपना कंट्रोल पूरा का पूरा जमा लेता है उस टारगेट पे। तो उसको बोलते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, ठीक है। तो इसमें यही वो फेज़ होता है जहाँ पे क्या करता है, वो जितना भी उसका अगर कोई उसको अटैक लॉन्च करना होगा, ठीक है ना, उस सिस्टम से अगर कोई भी अटैक लॉन्च करना हो, जैसे हम डॉस में बात करते हैं कि हम एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम्स में अटैक कर सकते हैं, तो उस सिस्टम, तो ये वो फेज़ होता है जहाँ पे वो उस जिस सिस्टम को उसने अटैक करा है उस सिस्टम से वो अटैक लॉन्च कर सकता है, अटैक कर सकता है किसी दूसरे सिस्टम पर, किसी दूसरे नेटवर्क पे। तो इसको बोलते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। द लास्ट इज क्लियरिंग ट्रैक्स। अब क्लियरिंग ट्रैक्स मतलब क्या होता है, कोई भी हैकर अगर है तो उसको अगर चोरी करनी है, कोई भी हैकिंग करनी है, तो उसको उसके अपने पकड़े जाने का भी खतरा होगा। तो वो क्या करेगा, अपने जितने भी ट्रैक होंगे सबको क्लियर करता जाएगा। जैसे चोर होता है ना, वो सुराग बोलते हैं ना, चोर चोरी करता है फिर सुराग छोड़ देता है, तो इस तरह से हैकर भी हैं, अपने सुराग नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, जितने भी उनके सुराग होते हैं सबको मिटा देते हैं। अब किस टाइप के वो सुराग, मतलब जो भी उनके ट्रैक किस तरह से क्लियर करते हैं, जैसे क्या ऑडिटिंग होती है सिस्टम में आपके, ठीक है, उनको डिसेबल कर देते हैं, या फिर आपके लॉग जनरेट होते हैं कि कौन किसने किस टाइम पे सिस्टम को लॉगिन करा, कौन किसने किस टाइम पे सिस्टम पे शट डाउन करा, या फिर अलग अलग टाइप के लॉग जनरेट होते हैं कि पासवर्ड कितनी बार इनकरेक्ट गया। तो ये लॉग जनरेट होते हैं सिस्टम में, तो क्या करते हैं, इनको क्लियर कर देते हैं, ऑडिटिंग अपनी डिसेबल कर देते हैं, रजिस्ट्री फाइल को मॉडिफाई कर देते हैं, जो भी उन्होंने फाइल फोल्डर बनाई होगी उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि वो पकड़े ना जा सके, ठीक है। तो ये 5 फेज होते हैं हैकिंग के। सबसे पहले होता है रिकॉनेसेंस, जहां पे वो इंफॉर्मेशन निकालता है अपने टारगेट के बारे में। दूसरा होता है स्कैनिंग, जहां पे वो स्कैन करता है पूरे नेटवर्क को। तीसरा हमारे पास कौन सा था, तीसरा जो हमारे पास फेज था गेनिंग एक्सेस। फोर्थ था मेंटेनिंग एक्सेस, यानी कि एक्सेस को गेन करा, उसको मेंटेन करके रखा। एंड द लास्ट वन इज क्लियरिंग ट्रैक्स। तो ये वो 5 फेज थे। अगर आपको इन 5 हैकिंग फेज समझ में आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि एथिकल हैकिंग क्यों जरूरी है और आज के समय में एथिकल हैकिंग कितनी डिमांड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।